नमस्ते। यथार्थ योग ज्ञान के कड़ी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अष्टांग योग के जो 6 अंग आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है, आज उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। तो हमने यम और नियम के बारे में पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब इस में जो है हम आसन के बारे में जानेंगे कि आसन किसे कहते हैं। तो ईश्वर के ध्यान के लिए जिस स्थिति में सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठा जाए, उस स्थिति का नाम आसन है। उस स्थिति का नाम आसन है। वह कौन कौन से आसन है? तो पद्मासन है, सिद्धासन है, स्वस्तिकासन है और सुखासन है। ये 3-4 तरह के जो आसन है, इसमें आप सुखपूर्वक बैठ करके, स्थिरता पूर्वक बैठ करके योग के अन्य अंगों की साधना कर सकते हैं। अब जो चौथा अंग है वह है प्राणायाम। प्राणायाम किसे कहते हैं? तो किसी आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठने के पश्चात मन की चंचलता को रोकने के लिए श्वास प्रश्वास की गति को रोकने स्वरूप जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया का नाम प्राणायाम है। यानी कि आसन के सिद्ध होने के बाद मन की चंचलता को रोकने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए जो श्वास प्रश्वास की जो अनियमितता है, उस अनियमितता की गति को रोक देना ही क्या है? प्राणायाम है। या प्राणों का विस्तार कर देना, प्राणों पे नियंत्रण कर लेना, ये क्या है? प्राणायाम है और इसे प्राणायाम कहते हैं। अब 5वां जो अंग है वह है प्रत्याहार। प्रत्याहार मन के रुक जाने पर नेत्र, कान, जिह्वा, आँख, नाक, ये जो जितने भी नेत्रादि जो इंद्रियों का अपने अपने रूपादि विषयों के साथ संबंध नहीं रहता है, अर्थात इंद्रियां शांत होकर अपना जो कार्य है बंद कर देती हैं, इस स्थिति का नाम जो है प्रत्याहार है। यानी कि इंद्रियां जो हैं अपने अपने विषयों की तरफ से लौट आती हैं जब मन रुक जाता है तब, और वो अवस्था जो होती है वह प्रत्याहार की अवस्था होती है और उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। अब जो छठवां जो अंग है वह है धारणा। तो धारणा किसे कहते हैं? तो ईश्वर का ध्यान करने के लिए आंख बंद करके मन को, मस्तक को, भूमध्य को, नासिका, कंठ, हृदय आदि किसी एक स्थान पर स्थिर करने या रोकने का नाम जो है धारणा है। यानी कि मन को किसी एक स्थान विशेष पे रोकना ही धारणा है, इसे धारणा कहते हैं। अब अष्टांग योग का 7वां अंग ध्यान। ध्यान किसे कहते हैं? किसी एक स्थान पर मन को स्थिर कर देने के पश्चात वेद मंत्र या अन्य शब्दों के माध्यम से, जैसे ओम है, ईश्वर को प्राप्त करने यानी कि जानने के लिए, अनुभव करने के लिए ईश्वर के गुण को, कर्म को, स्वभाव को का निरंतर चिंतन करना, किंतु
बीच में किसी अन्य वस्तु या विषय का स्मरण न करना या इस स्मरण करना बंद कर देना ही ध्यान कहलाता है। इसे ही ध्यान कहते हैं। अब अष्टांग योग के 8वें अंग के बारे में जानेंगे कि समाधि किसे कहते हैं। तो शब्द प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण के माध्यम से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का निरंतर चिंतन करते रहने पर जब ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात ईश्वर के आनंद में जो साधक होता है निमग्न हो जाता है, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। जब जो साधक होता है शब्द के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा और अनुमान प्रमाण के माध्यम से ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव को, यानी कि उसके स्वरूप को, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का जो सम्मिलित रूप होता है उसको स्वरूप कहते हैं। उसके स्वरूप को जब जान लेता है तो उसमें हमेशा उसका चिंतन बना रहता है और वह ईश्वर का प्रत्यक्ष कर लेता है। अर्थात साधक जो है ईश्वर के आनंद में हमेशा के लिए निमग्न हो जाता है, लय हो जाता है। यह जो अवस्था प्राप्त होती है उसे ही समाधि कहते हैं। ये महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए हुए अष्टांग योग के 6 अंग थे, जिसका आज वर्णन संक्षिप्त रूप से किया गया। आप सभी लोगों का इस यथार्थ योग ज्ञान को देखने के लिए, निरंतर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते।